अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ना हम आपको बहुत ही डिफरेंट करी बता रहे हैं जो कि है तो बीफ की, लेकिन ये इतनी डिफरेंट है। इसको शबडेक के भी नाम से आप इसको रख सकते हैं। तो बेसिकली ये मेरी नानी की ख़ास डिश है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए देखें, मैंने जो ना ये गोश्त ले लिया है। आधा किलो गोश्त में मैंने जो है ना 2 प्याज छोटी छोटी और ज़रा सा अदरक लहसुन और सौंफ और धनिया एक एक टेबल स्पून डाल के उसको बॉईल कर लिया है। तो ये काम आपने कुकर में कर लें या जैसे भी आप बॉईल करते हैं। तो इस तरह ये हल्का सा नमक डाल के ये मैंने बॉईल कर लिया। थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। अच्छा, दूसरा इसमें क्या करना है, मैंने आलूओं को 2 आलू लिए हैं और उसको इस तरह राउंड शेप में कटिंग कर लिए। इनको हम फ्राई करेंगे। ये 4 हरी मिर्चें हैं, इनको भी हम फ्राई करेंगे। ये 2 मैंने टमाटर लिए हैं, इनको भी मैंने रिंग शेप में ही काटा है। और ये प्याज को भी मैंने रिंग शेप में काटा है। ये किस तरह बनेगा और ये इतना मज़ेदार बनता है ना कि ये जब आप खुद बनाएंगे ना तो आप, मुझे लगता है कि आपकी भी ये फेवरेट होने वाली है, क्योंकि हमारे घर की तो ये बहुत ही फेवरेट है। तो बस इसमें 1.5 चम्मच जाएगा अदरक लहसुन, और बस इसमें लाल मिर्चों का यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ इसमें जाएंगी कुटी हुई मिर्चें और ब्लैक पेपर। बस जस्ट इसमें बस यही मसाले जाएंगे और ये इतना टेस्टी बनता है ना कि आपकी सोच होगी। अच्छा, अब हम क्या करने लगे, ऑयल डाल के मैं आलूओं को करूँगी पहले फ्राई। अभी देखिए मैंने ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम ये आलू डालेंगे और इसको जो है ना गोल्डन ब्राउन करेंगे, थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करके। ये देखिए इस तरह हमने गोल्डन करके और ये हम अलग निकाल लेंगे। फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब ये मैंने देखिए आलू निकाल लिए हैं, ठीक है। अब हम ये हरी मिर्चों को हमने जो है ना बीच में से कटिंग कर ली है। और ये देखिए मिर्चों को आपने बहुत एहतियात के साथ जो है ये फ्राई करना है, क्योंकि इसके जो है ये सीड्स जो है ये उड़ के आपको लग भी सकते हैं। तो आपने या तो इसको ढकना है या फिर आपने बहुत एहतियात के साथ, अब मैं इनको निकाल लूँगी। बस इसमें 1 टेबल स्पून हमने इतना सा अदरक लहसुन। अभी देखिए हमने जो है ना थोड़ा सा अदरक लहसुन डाला है। जैसे ही ब्राउन हो तो हम ये प्याज और ये टमाटर डाल देंगे। अब जैसे कि आपको पता है कि मैंने जो है इसमें यखनी में थोड़ा सा नमक डाला हुआ है, तो इसमें ½ टीस्पून हम डालेंगे इस पर सॉल्ट, और ½ टीस्पून ही हम डालेंगे इस पर क्रश चिलीज, और ये जब हम हमारी ये जो यखनी है ना ये डाल देंगे, ठीक है। और ये साथ में हम आलू भी डाल देंगे। आप इस तरह बनाइएगा, इतनी टेस्टी बनती है ना ये, इतने मज़े का बनता है ये। और ये जो हमने प्याज फ्राई की है, ये हरी मिर्चें फ्राई की हैं, ये भी डाल देंगे। और बस अब इसको चलाएंगे नहीं, बस इसको हल्की आंच पे हमने 15 मिनट के लिए रखना है। तब तक टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए 10 मिनट बाद ये सारा ऑयल ऊपर आ गया है। इसका मतलब ये रेडी हो गया है, क्योंकि आलू तो फ्राई होते होते ही हो गए थे। और अब हम इसमें आधा कप ये दही डाल देंगे, ठीक है। और इसको अच्छी तरह हम करेंगे मिक्स, और फिर मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये इसी तरह ही रहेगा, बस हमें इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डालना। ये देखें आलू भी अच्छी तरह गल गए हैं। तो बस ये मैं आपको अब आप डिश आउट करके दिखाती हूँ। और ये देखिए जी रेडी है। ये इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है इसमें यखनी की। जो हमने यखनी में इसको बनाया था, गोश्त को बॉईल किया था, तो उसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। और ये देखिए इसमें कोई मसाले नहीं डाले आपके सामने। ये देख लें हरी मिर्चें वगैरह डाली, और अब ये जो है ब्लैक पेपर डलेगा इसमें। कोई गरम मसाला नहीं जाएगा, कोई ज़ीरा, कुछ भी, लाल मिर्चें, कुछ भी अदरवाइज। और ये डालूंगी ऊपर से, हम थोड़ी सी डालेंगे ये हरी मिर्चें। और ये इतना टेस्टी बना है ना ये, आपको जब ये आप खुद बनाएंगे ना तो आपको इतना अच्छा लगेगा। ये मेरे कहने से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत बेस्ट है। ख़ास तौर पे आप दावत में बनाए ना तो ये हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा, इतना बेहतरीन बनता है ये। तो इसको बेसिकली शबदेग के नाम से जानते हैं। तो वैसे लोगों का डिफरेंट स्टाइल होता है बनाने का, लेकिन ये मैंने बिल्कुल डिफरेंट सबसे हट के बनाया। आपको यूट्यूब पे ये नहीं मिलेगा। तो आपने ये वीडियो को ज़रूर पूरा देखना है और ये ज़रूर बनाना है। उसमें कमेंट्स अपने ज़रूर देना है, अपनी राय देनी है कि आपने बनाया तो आपको कैसा लगा ये।
तो आपने ज़रूर बनाना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। हम ये आप ही के लिए ये लेके आते हैं ताकि आपकी भी अच्छी तारीफ़ हो और आपका भी खाना बहुत बेहतरीन और बहुत मज़े का और आपकी तारीफ़ें हों। तो जो भी यंग लड़कियां हैं वो इस तरह ज़रूर बनाएं। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।